सुफियान की शादी का दिन आखिरकार आ ही गया था। घर में मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। हर तरफ सजावट थी, कहे थे और शादी की तैयारियां अपने उरूज पर थीं। बज़ाहिर सब कुछ बिल्कुल ठीक नजर आ रहा था, लेकिन इस खुशी के पीछे एक ऐसा राज छिपा हुआ था जो चंद ही लम्हों में पूरी महफिल को मातम में बदलने वाला था। शेरी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसकी नजरें जैसे बेसब्री से किसी एक शख्स को तलाश कर रही थीं। वो अरीशा का इंतजार कर रही थी। उसे पूरा यकीन था कि अरीशा आखिरकार जरूर आएगी। भला वो अपने भाई सुफियान की शादी को कैसे नजरअंदाज कर सकती थी। शेरी को यह उम्मीद भी थी कि अरीशा की मौजूदगी से लोगों के सवाल खत्म हो जाएंगे और किसी को उसके माजी के फैसलों पर शक करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन शेरी एक बहुत बड़ी बात भूल चुकी थी। अरीशा अब वो बेटी नहीं रही थी जो अपनी माँ की हर बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लिया करती थी। उसे अब अपनी माँ के उन फैसलों की हकीकत मालूम हो चुकी थी जिन्हें बरसों से खानदान की भलाई का नाम दिया जाता रहा था। अरीशा जान चुकी थी कि सुफियान के दिल में जोहा के लिए कभी वो मोहब्बत थी ही नहीं जिसकी बुनियाद पर यह रिश्ता कायम किया जा रहा था। सुफियान की असल मोहब्बत जायशा थी, और सबसे बड़ा राज यह था कि सुफियान और जायशा के दरमियान दूरियां कुदरती तौर पर पैदा नहीं हुई थीं। इस फासले के पीछे शेरी की मुदाखलत थी। शेरी ने दोनों को एक दूसरे से दूर रखने के लिए ऐसे हालात पैदा किए कि जायशा की पूरी जिंदगी का रुख ही बदल गया। उरसलान के साथ उसकी शादी भी इसी मंसूबे का हिस्सा बन गई ताकि सुफियान और जायशा कभी दोबारा एक ना हो सकें। लेकिन जायशा ने भी हार नहीं मानी। उसने अरीशा को पूरी हकीकत बताते हुए वाजह कर दिया था कि अगर वह इस शादी में शरीक हुई तो शायद वो राज भी सामने आ जाएं, जिन्हें शेरी ने बड़ी चालाकी से इतने सालों से छिपा रखा है। अब अरीशा के सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वो खामोश रहती और अपनी माँ के फैसलों का साथ देती रहती, या फिर इस शादी से खुद को दूर करके अपनी माँ के खिलाफ एक वाजह पैगाम देती। आखिरकार अरीशा ने फैसला कर लिया, वो सुफियान की शादी में नहीं आएगी। इधर शादी की रसूमात का वक्त करीब आता जा रहा था। घर के अंदर मौजूद लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, लेकिन शेरी की बेचैनी हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती जा रही थी। नायला बेगम ने भी महसूस कर लिया कि अरीशा अभी तक नजर नहीं आई। दूसरी तरफ जोहा की परेशानी भी अब छुपाए नहीं छुप रही थी। फिर चंद मेहमानों के दरमियान धीमी आवाज में बातें शुरू हो गईं। किसी ने कहा, सुफियान की अपनी बहन ही शादी में मौजूद नहीं है। दूसरे ने सवाल किया, आखिर ऐसी क्या वजह है कि अरीशा अपने भाई के इतने बड़े दिन पर भी घर नहीं आई। ये अल्फाज शेरी के लिए किसी जख्म से कम नहीं थे। आखिरकार नायला बेगम ने भी शेरी से जवाब मांग लिया। शेरी ने फौरन बात संभालते हुए कहा कि अरीशा रास्ते में है, शायद गाड़ी में कोई मसला हो गया है, इसलिए देर हो रही है। लेकिन इस बार किसी को उसकी इस वजाहत पर यकीन नहीं आया। वक्त गुजरता रहा मगर अरीशा नहीं आई, और फिर नायला बेगम ने ऐसा फैसला किया जिसने शादी की पूरी महफिल को हिला कर रख दिया। उन्होंने सबके सामने साफ कह दिया कि अब वो जोहा की शादी इस घर में नहीं करेंगी। सुफियान के चेहरे पर हैरत फैल गई, जोहा की आंखों में आंसू आ गए और शेरी जैसे अपनी जगह जम कर रह गई। नायला बेगम ने कहा कि जब इसी घर की बेटी अपने भाई के निकाह में आने से गुरेज कर रही है तो वो अपनी बेटी को इसी खानदान के हवाले करने का खतरा कैसे मोल ले सकती हैं। अगर अरीशा को इस घर के हालात पर एतमाद नहीं है तो फिर जोहा के मुस्तकबिल की जमानत कौन देगा। शेरी ने आखिरी बार बात संभालने की कोशिश की। उसने कहा कि अरीशा का शादी में आने का पूरा इरादा था, बस अचानक रास्ते में मसला पैदा हो गया। लेकिन नायला बेगम इस बार किसी भी वजाहत से मुतासिर नहीं हुई। उन्होंने जोहा का हाथ थामा और साफ फैसला सुना दिया, यह रिश्ता अब मजीद आगे नहीं बढ़ेगा। चंद लम्हे पहले जिस घर में शादी की तैयारियां हो रही थीं, वहां अचानक खामोशी छा गई। जोहा अपनी माँ के साथ वहां से चली गई और सुफियान बस अपनी जगह खड़ा रह गया। लेकिन शेरी के लिए यह सिर्फ एक शादी का टूटना नहीं था, यह उस पूरे मंसूबे का खात्मा था जिसे वो बरसों से अपनी मर्जी के मुताबिक चलाती आ रही थी। उसने सुफियान को जायशा से दूर किया, जायशा की जिंदगी का फैसला अपनी मर्जी से करवाया, सुफियान के मुस्तकबिल को भी अपने हिसाब से तरतीब देने की कोशिश की। लेकिन आज पहली बार किसी और ने नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी ने उसके पूरे मंसूबे को रोक दिया था। शेरी ने खाली स्टेज की तरफ देखा। फूल अब भी अपनी जगह मौजूद थे, रोशनियां अब भी जल रही थीं, मेहमान भी अभी पूरी तरह रुखसत नहीं हुए थे। लेकिन जिस शादी के लिए यह सब सजाया गया था वो शादी अब खत्म हो चुकी थी। शेरी की आंखों में आंसू आ गए। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि दूसरों की जिंदगी के फैसले अपने हाथ में रखने की कोशिश ने उसकी अपनी जिंदगी से भी सुकून छीन लिया था। जिस इज्जत को बचाने के लिए उसने कई रिश्तों की कुर्बानी दी थी, आज वही इज्जत सबके सामने सवाल बन चुकी थी। और तभी अचानक शेरी ने अपने सीने पर हाथ रखा। उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसे सांस लेने में दुश्वारी महसूस होने लगी। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। सुफियान ने फौरन अपनी माँ की तरफ देखा। शेरी ने कुछ कहने की कोशिश की,
लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई और अगले ही लम्हे शेरी स्टेज पर गिर गई। एक पल में शादी की पूरी महफिल में उफरात फरी मच गई। सुफियान अपनी माँ की तरफ दौड़ा। घर वाले भी मदद के लिए आगे बढ़े और फौरन डॉक्टर को बुलाने की कोशिश की जाने लगी। लेकिन उस वक्त सुफियान के जहन में अपनी शादी नहीं थी, उसे सिर्फ अपनी माँ की फिक्र थी। वही शेरी जो हमेशा मजबूत बनकर सबको कंट्रोल करती आई थी, आज खुद दूसरों की मदद की मोहताज थी। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। जिस औरत ने दूसरों के रिश्तों को अपनी मर्जी से बदलने की कोशिश की थी, आखिरकार उसके अपने रिश्ते ही उसके हाथों से निकलते चले गए। जायशा को सुफियान से जुदा करने की उसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। सुफियान की शादी भी कायम ना रह सकी और अरीशा, जिसे शेरी अपनी सबसे बड़ी ताकत समझती थी, हकीकत जानने के बाद उसी से फासले पर चली गई। अब सवाल सिर्फ यह है कि क्या शेरी इस सदमे से बच पाएगी, और क्या अरीशा की इस एक गैर मौजूदगी से वो सारे राज सामने आ जाएंगे जिन्हें शेरी ने इतने सालों से सबसे छुपाकर रखा था।